Good. So basic definition of integration is anti-derivative. Okay. So ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स. सही. सो इससे हम इंटीग्रेशन फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो कॉस एक्स आएगा. सो ये dx को हम राइट साइड भेज देंगे. d ऑफ साइन x इज इक्वल टू cos x dx. सो दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करेंगे. सो दिस इंटीग्रेशन सिंबल एंड दिस d सिंबल आर ऑपोजिट ऑफ वन अनदर. सो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx विल बी sin x. सो इंटीग्रेशन एंड d जो है वो कैंसिल होके sin x आ गया. बट दिस सिंबल इज कॉल्ड indefinite integration. This is a symbol for indefinite integration. क्योंकि so integration of cos x dx का एक सिंगल आंसर नहीं आएगा. क्योंकि it's not that cos x is differentiation of only sin x. ये cos x जो अलग अलग फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हो सकता है. This cos x can be the differentiation of a function other than sin x. कैसे? बहुत डिफरेंट नहीं हो सकते. बट मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन. हाँ बोलिए सर. आप थोड़ा अपना माइक का वॉल्यूम लो कर लीजिए. ज्यादा करना है क्या? सर लो करना है. हाँ सर. अब ओके है क्या? आप कर सकते हैं ना माइक का वॉल्यूम लो चाहिए तो अपने से. नहीं सर, मिनिमम पे ही है सर फोन में मेरा भी और सर रोनित का भी. सर थोड़ा सा लाउड आ रहा है. लाउड आ रहा है. ओके. अब देखिए मैं थोड़ा सा धीरे बोलता हूँ. डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वन is also equal to cos x, right? So sin x का भी डिफरेंशिएशन cos x है. sin x plus 1 का भी डिफरेंशिएशन cos x है. sin x plus any number for that matter, any constant, इसका डिफरेंशिएशन क्या है? cos x है ना. So integration of cos x जो है sin x होना चाहिए या sin x plus 1 होना चाहिए या sin x plus any number होना चाहिए. So हम यूजुअली करते हैं जैसा हम करते हैं. So because there are different functions whose differentiation is cos x. हेलो 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 सर. हेलो. हाँ ठीक है बेटा. तो अभी अगर आवाज आ रहा है. हेलो. ठीक है बेटा. अभी थोड़ा सा सेटअप
चल रहा है अभी? आवाज आ रहा है क्या? डिस्टरबेंस आ रहा यस है सर। आज? नो सर। ठीक ठाक ना आवाज? यस सर। ओके, ठीक है। सो यहाँ द बेसिक प्रॉब्लम हियर इज, इट्स नॉट दैट इंटीग्रेशन ऑफ cos x सिर्फ sin x होना चाहिए, sin x को भी सकता है, या sin x plus 1 भी हो सकता है, sin x plus 2 भी हो सकते हैं, एनी कांस्टेंट फॉर दैट मैटर। सो यूजुअली हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस सम कांस्टेंट c। समझ रहे? So that is why this particular integration is called indefinite integration. Okay, because the answer of this integration is not definite. There can be a lot of functions whose integration is cos x. Clear? Somewhere. So using this concept, we can derive the basic integration formulas from differentiation formulas. Okay. So आपका first formula है integration of x power n plus 1 by n plus 1 dx is equal to, sorry, x power n plus 1 by n plus 1 का डिफरेंशिएशन किया तो क्या है? x power n आएगा, x power n plus 1 by n plus 1 का डिफरेंशिएशन किया तो x power n आएगा, है ना? n plus 1 into x power n by n plus 1, n plus 1 n plus 1 कैंसिल हो जाएगा. So this implies integration of x power n dx क्या होगा? Integration of x power n dx is so integration of x power n क्या होगा? x power n plus 1 by n plus 1. So क्या होगा? x पावर, so क्योंकि x पावर n plus 1 by n plus 1 का डिफरेंशिएशन x पावर n है, so integration of x power n dx is x power n plus 1 by n plus 1 plus x c extra आएगा हर बार indefinite integration में. Okay, clear? So similarly, so algebraic functions का integration ऐसा कर सकते हैं. For example, integration of x square dx क्या होगा? Integration of x square dx is x cube by 3 plus c, है ना, x power n plus 1 2 3 हो जाएगा by 3 plus c. Integration of x power 6 dx क्या होगा? x power 7 by 7 plus c. Integration of x power half dx क्या हो? मतलब रूट x dx का इंटीग्रेशन, x power half plus 1 3 by 2 by 3 by 2 plus c. समझ रहे? इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ x dx क्या होगा? x पावर बोल सकते हैं सर x power 4 by 3 by 4 by 4 by 3 by 4 by 3 plus c. plus c. ठीक है. There is one particular power of x for which this formula does not work, है ना? So this formula does not work for integration of x power minus 1 dx. इस फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेशन ऑफ x पावर माइनस 1 क्या आना चाहिए? x पावर माइनस 1 प्लस 1 बाय माइनस 1 प्लस 1 आना चाहिए ना?
बट नीचे -1 + 1 का मतलब क्या है? अनडिफाइंड, राइट? दिस इज अनडिफाइंड. सो x पावर -1 छोड़ के बाकी कोई भी नंबर हो n के प्लेस, so this formula works. Clear? So ये 1/x का फॉर्मूला के लिए हम log x को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. What is the differentiation of ln x? 1/x, सही? So इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होगा? ln x प्लस c. ओके, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -1 dx क्या होगा? ln x प्लस c. डिफरेंस ऑन है. सो बाकी x का कोई भी पावर हो -1 छोड़ के, बाकी सारा पावर्स ऑफ x के लिए ये वाला फॉर्मूला काम करेगा. सिर्फ 1/x के लिए log x इज द डिफरेंशिएशन, log x इज द इंटीग्रेशन. क्लियर है? Yes, sir. आगे जाएं. यस सर. आगे जा रहा हूं. सो लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है, एक इंटीग्रेशन में आया. डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन से ऐसा एक फॉर्मूला है जिसका इंटीग्रेशन log x है. क्लियर? सो नेक्स्ट, so d by dx of e to the power x is same as e to the power x, right? so यहां से इंटीग्रेशन ऑफ e power x dx क्या होगा? so e power x को डिफरेंशिएट किया तो e power x ही आ रहा है. so e power x का इंटीग्रेशन किया तो भी e power x plus c आया. and d by dx of a to the power x by ln a is what? a power x का डिफरेंशिएशन जो है a power x log a by log a किया तो कैंसिल हो जाएगा, a power x होगा. सो इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x क्या है? dx. a to the power x by log a plus c. क्लियर है? इंटीग्रेशन ऑफ 2 power x dx क्या होगा? What is integration of 2 power x dx? बोल सकते हैं? Simply 2 power x by ln 2 plus c. क्लियर है ये? यस सर. इंटीग्रेशन ऑफ 5 power x dx क्या होता है? 5 power x by ln 5 plus c. इंटीग्रेशन ऑफ e power x dx ये सिर्फ e power x plus c. सो e के अलावा कोई भी और पावर है तो यू गेट दिस फॉर्मूला. ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का इंटीग्रेशन. and lastly you have formulas regarding trigonometric integration. integration of sin x dx. आपको ऐसा क्वेश्चन पूछना है, कौन सा फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो sin x आएगा. सो डायरेक्टली cos x को डिफरेंशिएट करने से sin x नहीं आएगा, तो cos x का डिफरेंशिएशन जो है माइनस sin x. सो माइनस cos x प्लस c. समझ रहे? सो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा. क्लियर? एंड cos x का इंटीग्रेशन क्या है? sin x plus c. समझ रहे? So all this can be understood by the concept of antiderivative. Clear है क्या नहीं? यस. Similarly, integration of tan x हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि there is no known function whose differentiation is tan x. सही है क्या नहीं? कौन सा फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो tan आ रहे हैं हमको, डिफरेंशिएशन में ऐसा कुछ फंक्शन नहीं है. सो इंटीग्रेशन ऑफ मैं इतना बोल सकता हूँ secant square x dx ये tan x होगा. सही है क्या नहीं? क्योंकि tan x को डिफरेंशिएट किया तो secant square आ रहा है. सिमिलर इंटीग्रेशन ऑफ cosecant square x क्या होगा?
माइनस cot x प्लस c। क्लियर है? एंड इंटीग्रेशन ऑफ secant x tan x dx क्या होगा? एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x cot x dx क्या होगा? सो इंटीग्रेशन ऑफ secant x tan x dx क्या होगा? बोल सकते हैं? sec x plus c. secant x प्लस c। ओके, इसका माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी, क्योंकि कोसिकेंट एक्स को डिफरेंशिएट किया तो माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स आएगा। क्लियर है? ओके, सो अभी के लिए इफ आई आस्क इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, आई डोंट नो राइट नाउ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि secant स्क्वायर x को इंटीग्रेट किया तो tan x आएगा, बट tan x को इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा? We're going to study it afterwards, but अभी के लिए there is no direct formula to integrate tan x। क्लियर है? So अभी जो हम formulas लिख रहे हैं, these are formulas that we get from the concept of antiderivative, okay? And हम methods of differentiation में ये भी देखा है कि inverse trigonometric functions को कैसे differentiate करना है, right? For example, integration of root of 1 by root of 1 minus x square dx, ये क्या होगा आंसर इसका? कौन सा फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से ये वाला आंसर आ रहा है? sin इनवर्स x, सही है? sin inverse x प्लस c, और माइनस cos इनवर्स x प्लस c भी लिख सकता हूं, क्योंकि cos इनवर्स x को डिफरेंशिएट किया तो माइनस 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहे हैं। सो माइनस cos इनवर्स x को डिफरेंशिएट करने पे भी यही आया। क्लियर? अब एक ही इंटीग्रेशन के लिए मान लीजिए आप जो है ये वाला आंसर लिखे हैं, आपका फ्रेंड जो है ये वाला आंसर लिखे हैं, दोनों सही है कि या सिर्फ एक ही सही हो सकते हैं? Are these two both of them correct? Yes or no? Yes or no? दोनों सही है या इसमें सिर्फ एक ही सही है? दोनों सही है सर। हाँ, दोनों सही है ना? क्लियर है? सो इंटीग्रेशन में मान लीजिए आपको दो आंसर्स आया, अगर दोनों सही है तो एक तरीका है चेक करने के लिए, ये दोनों का डिफरेंस एक कांस्टेंट आना चाहिए। समझ? both of these can be correct only if the difference between these two is a constant, क्योंकि इंटीग्रेशन का, indefinite इंटीग्रेशन का you can get more than one answers, but they should differ only in the what constant term, function wise different नहीं हो सकते। अगर function wise different लग रहे, these two functions should be so connected that when you subtract one from the other you also have to get a constant. For example, sin inverse x minus of minus cos inverse x, हर बार एक कांस्टेंट आता है कि नहीं? हाँ सर, दोनों का डिफरेंस sin inverse x plus cos inverse x, you know that it is always equal to pi by 2, सही? अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी मान लीजिए आपको कुछ आंसर आए, ऑप्शंस में कुछ और आंसर, अगर आपका आंसर और ऑप्शंस वाला आंसर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट किया तो मान लीजिए कांस्टेंट आया, दैट कैन बी द राइट आंसर। क्लियर? इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 1 plus x square dx क्या होगा? tan इनवर्स x plus c और माइनस cot इनवर्स x plus c। क्लियर है? दोनों सही है। And lastly, integration of 1 by mod x into root of x square minus 1 dx, इसका आंसर क्या होगा? secant inverse x plus c और माइनस cosecant inverse x plus c। क्लियर?
Is it okay? Yes, sir. So Yes, sir. the standard formulas that you have of integration. Okay. So आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है सिर्फ इस फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड हो, डेरिवेटिव एज ए सॉरी इंटीग्रेशन एज ए एंटी डेरिवेटिव. क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? नोट किया? आगे जा सकता हूँ? हाँ सर. And d by dx of f of x plus g of x. D by dx of f of x plus g of x. Can you write it as d by dx of f of x plus d by dx of g of x? बोल सकते हैं ना? हाँ, sir. मतलब डिफरेंशिएशन में आप प्लस माइनस में आप डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हैं. ओके. सो इंटीग्रेशन में भी f of x प्लस g of x dx है. इंटीग्रेशन में भी f of x प्लस g of x dx का इंटीग्रेशन, इसको आप इंटीग्रेशन f of x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx लिख सकते हैं. और माइनस प्लस और माइनस में आप इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं. ओके. And integration of k times f of x dx. अगर एक k कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई 2, 2x का इंटीग्रेशन चाहिए, सो ये k को आप बाहर कर सकते हैं, k टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx. ओके. सो इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, प्लस और माइनस में इंटीग्रेशन सेपरेट हो सकता है. एंड क्या क्या नहीं कर सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ f of x into g of x dx. इसको आप इंटीग्रेशन f of x dx into इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx ऐसा कर सकते हैं. दिस कैन नॉट बी डन. मल्टीप्लीकेशन में आप सेपरेट नहीं कर सकते. समझ गए? इंटीग्रेशन को सेपरेट नहीं कर सकते. इवन इन डिवीजन ऑल्सो यू कैन नॉट सेपरेट इट डायरेक्टली. सिर्फ प्लस माइनस में सेपरेट कर सकते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है तो वो बाहर कर सकते हैं. क्लियर है? इसको डिराइव भी कर सकते हैं, आपका टेक्स्ट बुक में डेरिवेशंस होगा, बट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके. मैं नहीं कर रहा हूं. करना है कि या आपको समझ में आ रहा है? बेसिकली इसको डिफरेंशिएट किया तो जो आएगा, इसको डिफरेंशिएट किया तो भी वही आएगा. बेसिकली these two are equal. if two things are equal, इसको डिफरेंशिएट किया तो जो आएगा, इसको डिफरेंशिएट किया तो भी वही आएगा. सो इसको इंटीग्रेट किया तो जो आएगा, इसका इंटीग्रेशन भी सेम है. ओके. सो यहां तक अगर समझ में आया तो यू कैन डू ए लॉट ऑफ सिंपल क्वेश्चंस. सो इंटीग्रेशन ऑफ 5x क्यूब प्लस 2x पावर माइनस 5 minus 7x plus 1 by root x plus 5 by x dx. मान लीजिए ये क्वेश्चन. So this is a sum of different algebraic functions. सही. So आप ये थियरी के हिसाब से क्या कर सकते हैं? आप इंडिविजुअल फंक्शंस को सेपरेट कर सकते हैं. अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ तो कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं. So 5 टाइम्स x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? x पावर 4 by 4. समझ गए? प्लस 2 टाइम्स x पावर माइनस 5 का इंटीग्रेशन क्या है? x पावर माइनस 4 by माइनस 4. ओके. माइनस 7 टाइम्स x का इंटीग्रेशन क्या है? x स्क्वायर बाय 2. 1 by रूट x का मतलब x पावर माइनस हाफ है ना. so x पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा? x पावर प्लस हाफ बाय प्लस हाफ. राइट. माइनस हाफ प्लस 1 by माइनस हाफ प्लस 1.
प्लस 5 टाइम्स 1/x का इंटीग्रेशन जो है, जैसा हम बोले हैं, हम ये वाला फॉर्मूला से नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड फॉर्मूला से। सो 1/x का इंटीग्रेशन क्या है, बोल सकते हैं कोई? 1/x का इंटीग्रेशन क्या है? ln x. ln x, लास्ट में प्लस सी। सबके लिए प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी लिखना है कि एक ही सी से हो जाएगा? सर एक से ही हो जाए। एक ही सी से हो जाए, क्योंकि सारा सी ऐड करके एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, सी इज कॉल्ड एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या इसका मतलब? ये सी कुछ भी हो सकता है, यू कैन हैव एनी वैल्यू ऑफ सी। क्लियर? सो सारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ऐड किया तो एक और आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड, राइट? एडिशन ऑफ मेनी कांस्टेंट्स इज आल्सो ए कांस्टेंट। क्लियर? इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x minus 4 cos x plus 5 secant square x minus 2 cosecant square x dx, क्या होगा इसका आंसर? थ्री टाइम्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉस एक्स। ओके, माइनस 4 टाइम्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? साइन एक्स, प्लस 5 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? What is the integration of secant square x? Tan x. Tan x. Minus 2 times. What is the integration of cosecant square x? Minus cot x, right? So that is equal to minus 3 cos x minus 4 sin x plus 5 tan x plus 2 cot x, last में plus c. Okay, clear? Next, third. Integration of 1 minus x into 2 plus 3x into 5 minus 4x dx is equal to. This is a multiplication of three functions. So आप इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, फर्स्ट इंटीग्रेशन इनटू सेकंड इंटीग्रेशन इनटू थर्ड इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। सो ऐसा जब फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होता है, सो क्या कर सकते हैं? यू नो व्हाट यू कैन नॉट डू, राइट? तो जो नहीं करना है वो करना नहीं है। सो इसके बाद सोचना है आपके पास जो ऑप्शंस है उसमें आप कन्वर्ट कर सकता है क्या नहीं। सो इस बार मैं क्या करता हूं, ये तीनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। देयर आर 3 लीनियर फैक्टर्स, तीनों लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? एक क्यूबिक आएगा। आप सब लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहला 2 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो तीसरे से मल्टीप्लाई किया तो। सो 10 माइनस 3x माइनस 19x स्क्वायर प्लस 12x क्यूब आएगा। सो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? सो दैट इज इक्वल, अब क्या हुआ? दिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू, ठीक है, ए फंक्शन कंटेनिंग सम्स और डिफरेंसेस ऑफ डिफरेंट टर्म्स। सो 10 का इंटीग्रेशन क्या है? ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ k dx, अगर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। सो हमारा थ्योरी के हिसाब से k बाहर कर सकता हूं, k टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx? dx का मतलब 1 dx। सो कौन सा फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो 1 आएगा, x, सही। सो दिस इज नथिंग बट kx प्लस c। क्लियर है? सो 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x प्लस c माइनस 3 टाइम्स x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस 19x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 प्लस 12 का इंटीग्रेशन x क्यूब का इंटीग्रेशन x पावर 4 बाय 4 प्लस c। क्लियर? समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? सो इसमें क्या है, यू हैव ए प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस। सो इसमें हम
डायरेक्टली इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट नहीं कर सकता. Cannot think of this as a product of three different integrations. So इसलिए मैं सेपरेट करके प्लस माइनस में कन्वर्ट किया, इसके बाद इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया. ओके, नेक्स्ट सिमिलरली एक डिवीजन का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 3x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 बाई x क्यूब dx. इसको क्या करना पड़ेगा? व्हाट शुड यू डू हियर? अगेन समथिंग बाय समथिंग, इंटीग्रेशन को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. सो पहले मैं क्या करता हूं, इसके लिए इस फ्रैक्शन को सेपरेट करता हूं बिकॉज इज अ कॉमन डिनोमिनेटर, ये सबका डिनोमिनेटर है ना. सो सेपरेट किया तो 3x पावर 4 बाई एक्स क्यूब 3x होगा, 5x क्यूब बाई एक्स क्यूब 5 हो जाएगा, प्लस 4 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स क्यूब dx. ओके, सो अब सेपरेट हो गया प्लस माइनस में, इंडिविजुअली आप मल्टी इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x प्लस 4 टाइम्स 1 बाई एक्स का ln x, 1 बाई एक्स स्क्वायर का मतलब x पावर माइनस 2, x पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन x पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स x पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन x पावर माइनस 2 बाई माइनस 2. ओके, प्लस c. बाकी सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं. तो यहाँ तक क्लियर है क्या नहीं? यस सर. Yes, sir. नोट कर लीजिए. नोट किया तो बोलिए. नोट किया बेटा? यस सर. आगे जा सकता हूँ? आगे जा. यस सर. नेक्स्ट इंटीग्रेशंस देखो. So integration of x power 4 plus 1 by x square plus 1. Something by something, something by something. Okay. मान लीजिए ऐसा फंक्शन है. सो आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन को सेपरेट नहीं कर सकते हैं.
सो आपके पास ऑप्शन क्या है, x पावर 4 प्लस 1 को x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड तो कर सकते हैं, जैसे x पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। एक बार डिवाइड बाय किया तो क्या आएगा, देखिए x स्क्वायर सर x पावर 4 प्लस x स्क्वायर, माइनस माइनस किया तो माइनस x स्क्वायर प्लस 1। सो माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस x स्क्वायर माइनस 1। सो द रिमाइंडर इज 2, राइट। सो इसका मतलब x पावर 4 प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, is x power 4 numerator term can be written as x square plus 1 into x square minus 1 plus 2 by x square plus 1 dx लिख सकता हूं। Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। अब क्या होगा, now you can separate these terms, right? First term second term जैसे separate कर सकते हैं। So first term क्या बचेगा, x square minus 1 बचेगा, okay, dx plus integration of 2 by x square plus 1 dx। अब तो सेपरेट कर सकते हैं ना, प्लस माइनस पे सेपरेट कर सकता हूं। सो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 x क्यूब बाई 3 माइनस x, सही, प्लस 2 टाइम्स 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर जो है वो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है। सो 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस c। ओके है ये। The same thing can I do with this? So यहाँ भी सेम चीज कर सकता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 को x प्लस 2 से मान लीजिए डिवाइड करते हैं। सो एक्स स्क्वायर सर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस माइनस, सो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, so plus 2x सर 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस माइनस किया तो माइनस 7x माइनस 2, so माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 7x माइनस 14, so 14 माइनस 2 इज 12। ओके, so ये न्यूमरेटर को आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 प्लस 12 बाई x प्लस 2 लिख सकते हैं। अब सेपरेट किया तो क्या आएगा, सेपरेट किया तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 प्लस 12 बाई x प्लस 2 dx, सही, दैट इज इक्वल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, x क्यूब बाय 3। 2x में 2 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस 7 dx का इंटीग्रेशन x प्लस, ध्यान दे दीजिए यहां 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x है, तो 1 बाय x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x को डिफरेंशिएट किया तो 1 बाय x क्या आएगा, तो log ऑफ x प्लस 2 को डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, 1 by x plus 2। 1 बाय x प्लस 2, सो 1 बाय x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ x प्लस 2। ओके, तो यूजुअली जब इंटीग्रेट करते हैं 1 बाय x का इंटीग्रेशन हम लिखते हैं log ऑफ मॉड x, ठीक है, क्योंकि log जो है वो सिर्फ फर्स्ट नंबर्स के लिए डिफाइंड। क्लियर है, so instead of writing log x plus 2 we'll write log mod of x plus 2, clear, plus c last। क्लियर है ये, हाँ सर। तो यहां भी क्या होता है, देखिए फर्स्ट पेज में
दिस इज द फर्स्ट पेज। 1/x dx का डिफरेंशिएशन log x है। सो x पावर -1 dx के इंटीग्रेशन हम लिखते हैं log mod x है। ठीक है, क्योंकि ध्यान से देखिए, d/dx of log x is equal to 1/x, राइट। बट ये जो डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है, दिस वर्क्स ओनली इफ x is greater than 0, सही है क्या नहीं? क्योंकि log x is defined only for positive number, सही? हाँ सर। What is d/dx of log mod x? log mod x का डिफरेंशिएशन क्या है? 1/mod x 1/mod x log of something 1/something into mod x का डिफरेंशिएशन क्या है? 1 किसी को पता है mod x का डिफरेंशिएशन क्या है? 1 नहीं, mod x का ग्राफ जो है एक वी शेप जैसा आएगा ना। सो mod x का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव साइड +1 है, नेगेटिव साइड -1 है, सही है? हाँ सर। सो प्लस और -1 लिखेंगे। d/dx of mod x is प्लस और -1 नहीं लिखना है। +1 if x is greater than 0, -1 if x is less than 0, सही है? हाँ सर। अब ये दोनों फंक्शंस को एक ही टर्म में मैं लिख सकता हूं क्या नहीं? कैन आई राइट दिस पीसवाइज फंक्शन एज अ सिंगल एक्सप्रेशन? तो मैं लिखता हूं d/dx of mod x is mod x by x। ये mod x by x क्या होगा? x पॉजिटिव है तो mod x by x कितना होगा? x पॉजिटिव है तो mod x x हो जाएगा, x by x कितना हो जाएगा? 1 हो गया। अगर x नेगेटिव है तो mod x क्या होगा? -x माइनस एक्स बाई एक्स कितना होगा? -1 हो गया। देखिए, एक ही एक्सप्रेशन में हमको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी एंड 0 पे डिफरेंट नहीं है, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ में? सो mod x का डिफरेंशिएशन क्या है? mod x का डिफरेंशिएशन क्या है बोलिए? mod x by x। ये भी बोल सकते हैं और इजीली बोलना है तो mod x by x बोल सकते हैं। क्लियर है? सो d/dx of log mod x क्या होता है? log of something 1/something into mod x का डिफरेंशिएशन क्या है? mod x by x, सही है? mod x कैंसिल हो गया, 1/x। क्लियर है? सो d/dx of log x भी 1/x है, d/dx of log mod x भी 1/x है। क्लियर है? सो विच इज, ये मान लीजिए फर्स्ट फॉर्मूला, ये मान लीजिए सेकंड फॉर्मूला, विच इज मोर जनरल, फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला? सेकंड मोर जनरल है ना, क्योंकि ये सिर्फ x ग्रेटर देन 0 में डिफाइंड है। ये x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 दोनों में डिफाइंड है ना ये, क्योंकि मॉड जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? समझ में आ रही? सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x जो है फर्स्ट फॉर्मूला से लिखेंगे या सेकंड फॉर्मूला से लिखेंगे? विच इज बेटर, विच इज द मोर जनरल फॉर्मूला? सेकंड। सो यूजुअली आपका बुक्स में भी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx जो है वो log mod x दिया जाएगा। क्लियर है? रीजन समझ में आ रहे? यस सर। हाँ क्लियर है? सो ये नोट किया, ये भी आपका हाँ सर। कर लीजिए आराम से। Okay, shall I remove this?
यस सर। सो यहाँ भी 12 टाइम्स 1 बाई एक्स प्लस 2। सो 1 बाई एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन जो है मैं लिखता हूँ log ऑफ मॉड एक्स प्लस 2। ओके, क्योंकि log ऑफ मॉड एक्स प्लस 2 का डिफरेंशिएशन इज 1 बाई एक्स प्लस 2। क्लियर? नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ अगर tan स्क्वायर एक्स करना है, इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स dx करना है, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ध्यान दे दीजिए, these are trigonometric functions for which you don't have direct formulas। हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में sin x cos x का इंटीग्रेशन पता है, secant स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, और क्या है, secant x कोसेकेंट x, सॉरी secant x tan x कोसेकेंट x cot x। ये सिर्फ ये 6 एक्सप्रेशंस का इंटीग्रेशन पता है, राइट? सो मान लीजिए मुझे tan स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन करना है, सो मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। सो tan स्क्वायर x को मैं secant स्क्वायर x माइनस 1 बोल सकता हूँ। Can I do this? क्योंकि secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x तो 1 है ना। सो ऐसा करने से फायदा क्या होगा, क्योंकि secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे पता है। सो tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस x प्लस c। क्लियर है? सिमिलरली cot स्क्वायर x को कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 1 बोल सकता हूँ। कोसेकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x माइनस x प्लस c। ओके, साइन स्क्वायर x बाई 2 का कुछ ऐसा कुछ फॉर्मूला सोच सकते हैं जिससे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। साइन स्क्वायर x बाई 2 का फॉर्मूला So 1 minus cos x by whole b divided by 2. 1 माइनस cos x बाई 2 है ना। हाँ। सो बाई 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x है माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। क्लियर? ओके, क्वेश्चन यस। आगे जा सकता हूँ। हाँ नेक्स्ट आपका बेसिक हम क्या करने वाला है वो तो समझ में आ रहा होगा। जो भी क्वेश्चन मिलते हैं, सो वी हैव टू ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू सम सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। सही है? सो मैं अभी और क्वेश्चंस देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x dx, ये वाला एक क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 प्लस साइन x एक क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x by 1 plus sin x एक क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ secant x by secant x plus tan x dx, ये 4 क्वेश्चंस। So which formulas can be used to simplify these questions? So first, रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x को क्या लिख सकता हूं? So sin x minus cos x का mod साइन x माइनस cos x का mod।
क्योंकि साइन 1 को मैं साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख के साइन 2x को माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकता हूं। सो ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म में है, सो a माइनस बी होल स्क्वायर तो लिख सकता हूं, सही है। सो स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल होकर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx हो गया, राइट। सो दैट इज इक्वल टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स प्लस सी। इजी है। सर मोड नहीं आएगा इसमें, मोड नहीं आएगा sin x minus cos x और टर्म। ठीक है, अभी के लिए ये बोर्ड लेवल के लिए, ठीक है, बोर्ड लेवल के लिए इसके ऊपर सोचने का जरूरत नहीं, बट अगर यही आपका मतलब एडवांस में आया तो रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x जो है मॉड ऑफ साइन x माइनस कॉस x होगा, क्योंकि इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकता है ना इसको। सो एग्जैक्टली क्या है वो तो मुझे पता नहीं है। सो इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ दिस dx होगा। सो जब ये मॉड आता है, ओके, देयर इज नो डायरेक्ट मेथड टू डू दिस इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन यहां से आगे नहीं लेके जा सकते आप, ठीक है। सो अभी के लिए हम इतना सोच नहीं रहे, ठीक है, बाद में आपको एक्स्ट्रा मेथड्स आएगा इंटीग्रेशन निकालने के लिए। अब हम बेसिक मेथड से करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ओके। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx by 1 plus sin x। सो डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, सो मैं क्या कर सकता हूं, इसको रैशनलाइज कर सकता हूं। 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहां 1 माइनस साइन एक्स बोल सकता हूं, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स dx बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या बोल सकता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स। अब सेपरेट किया तो क्या आएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज सीकेंट स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स को मैं tan एक्स लिख सकता हूं, एक दूसरा cos x को secant x लिख सकता हूं, that is equal to secant square x का इंटीग्रेशन tan x, secant x tan x का इंटीग्रेशन secant x। क्लियर? ये ओके है? यस सर। यस सर। यस सर। सो नेक्स्ट sin x by 1 plus sin x, इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली मान लीजिए रैशनलाइज करते हैं, इतना अच्छा सा फॉर्म नहीं आएगा क्योंकि 1 by 1 plus sin x को इंटू sin x किया था ना, तो सेम ऑपरेशन किया तो secant square x इंटू sin x, tan x इंटू secant x इंटू sin x, नॉट ए वेरी गुड फॉर्म। सो इसमें मैं क्या करता हूं, sin x को 1 plus sin x माइनस 1 by 1 plus sin x बोल सकता हूं, ये कर सकता हूं ना। हाँ सर। सो अब 1 plus sin x को ब्रैकेट लगा के सेपरेट करता हूं, 1 plus sin x by 1 plus sin x 1 हो जाएगा, माइनस 1 by 1 plus sin x dx, ओके। क्लियर? यस सर। सो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1 by 1 plus sin x को ऑलरेडी हम कर चुके हैं, tan x माइनस secant x प्लस c। क्लियर है? सो आंसर इज x माइनस tan x प्लस secant x प्लस c। क्लियर है? So, इस क्वेश्चन का कुछ आइडिया दे सकते हैं, इस डिवाइडेड बाय को कैसे ओवरकम कर सकते हैं?
सर sec x को 1 by cos x और tan x को sin x by cos x कर देंगे तो वो एक ऑप्शन है। हाँ secant x को 1 by cos x 1 by cos x प्लस sin x by cos x, एलसीएम cos x कैंसिल किया तो ये भी 1 plus 1 by 1 plus sin x ही है, राइट? दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो एग्जैक्टली दिस। तो आप डायरेक्टली tan x माइनस secant x प्लस c कर सकते हैं, ओके? और दूसरा है secant x माइनस tan x मल्टीप्लाई को नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे secant square x माइनस tan square x 1 हो जाएगा ना, ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, secant square माइनस secant x tan x, यही आंसर आएगा। समझ आ रहे? हाँ सर। अगर आपको इसी का वेरिएशंस देखें, ये दोनों क्वेश्चंस थोड़े से रिलेटेड लग रहे हैं ना, इसी का मान लीजिए एक और वेरिएशन 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स है, इसको कैसे करिएगा? इसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं? जैसे इसको मैनिपुलेट किया, इसको भी ऐसा कुछ मैनिपुलेट कर सकता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ नीचे 1 प्लस साइन एक्स है ना, सो ऊपर भी 1 प्लस साइन एक्स लिख लेता हूं, यहां आगे एक माइनस लगा लेता हूं, यहां +2 कर लेता हूं, हो गया मेरा। मतलब दोनों सेम हो रहे हैं। आप ऐसा सोचना है कि एक टर्म में डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाना चाहिए, ठीक है? -1 माइनस साइन एक्स +2, 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, माइनस साइन एक्स। अब क्या कर सकता है इंटीग्रेशन ऑफ, बेसिकली ये फर्स्ट टर्म में -1 हो जाएगा +2 बाय 1 प्लस साइन एक्स dx, सही है? तो -1 का -x, 2 टाइम्स 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स का tan x माइनस secant x प्लस c। सो एक क्वेश्चन में जो मेथड हम यूज किया, अगर वो मेथड अगर समझ में आया तो उस मेथड को हम दूसरा क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये? हाँ सर। यस सर। आगे जा सकता हूं? आगे जा सकता हूं? यस सर। मान लीजिए ये क्वेश्चन, इसको भी आप ऐसा कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नीचे 1 प्लस साइन एक्स है, सो एडजस्टमेंट करने के लिए सिंपली मैं क्या लिखता हूं, ऊपर 1 प्लस साइन एक्स लिख लेता हूं। इसके बाद इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, कुछ बोल सकते हैं? इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड बगल में क्या लिखना है? -1। हो गया, मतलब समझ में आ रहा है, राइट? समझ में आ रहा है? सो दिस इज नथिंग बट 3 माइनस ऑफ 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स का आंसर क्या आया? tan x माइनस secant x, ये 3x है, सॉरी प्लस c, आंसर आ गया। हाँ सर। तो वैसा करके एडजस्टमेंट्स आप सोच सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin पावर 6x प्लस cos पावर 6x बाय sin स्क्वायर x
cos square x dx. So ये तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन है. sin पावर 6 प्लस cos पावर 6 का आप सिंप्लीफिकेशन ट्रिग्नोमेट्री में किया है. sin पावर 6x प्लस cos पावर 6x, इसको sin स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब लिख सकते हैं. a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा? a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा? माइनस 2ab. ab. a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, राइट? दैट इज इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा? 1. That is equal to sin power 4x plus cos power 4x minus sin square x cos square x. अब कंप्लीट नहीं हुआ. अब ये sin power 4 plus cos power 4 को क्या लिख सकते हैं? sin square x plus cos square x का होल स्क्वायर लिखने के बाद कितना लिखना पड़ेगा एक्स्ट्रा? sin square x plus cos square x होल स्क्वायर में sin power 4 आएगा, cos power 4 आएगा, राइट? एक्स्ट्रा क्या आएगा? -2 sin square x cos square 2 x. sin square cos square एक्स्ट्रा आएगा. सो वो माइनस कर लिया तो -3 sin square cos square आ गया इफेक्टिवली, क्योंकि एक और sin square cos square यहाँ. सो इफेक्टिवली इसको ये 1 -3 sin square x cos square x लिख सकते हैं. ये फाइनल सिंप्लीफिकेशन है इसका. सो अगर यहां वैसे लिखा तो 1 -3 sin square x cos square x by sin square x cos square x, राइट? dx. तो सेपरेट किया तो क्या होगा? 1 by sin square x cos square x, 1 by sin square x cos square x -3 हो गया. सही है. ये 1 by sin square x cos square x का भी ट्रिग्नोमेट्री में आप कुछ किए हैं, कुछ याद आ रहे हैं? 1 by sin square x cos square x में दिक्कत यह है कि डिनोमिनेटर में दो लोग का मल्टीप्लिकेशन है. इंटीग्रेशन में आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा ऐसा. ओनली इफ यू हैव सम ऑफ टू फंक्शंस यू कैन सेपरेट द इंटीग्रेशन. सो इसके लिए मैं क्या करता हूं? ऊपर वाला sin 1 को sin square x plus cos square x लिख सकता हूं, राइट? सो आप सेपरेट किया तो ये वाला क्या होगा? 1 by cos square x. इसका मतलब secant square x. दूसरा वाला टर्म क्या होगा? ये अच्छा है क्या नहीं? इंटीग्रेशन की तरफ से देखा तो हाँ सो 1 by sin square x cos square का इंटीग्रेशन ऑफ secant square x प्लस cosecant square x -3 लिख सकता हूं. सो इंटीग्रेशन ऑफ secant square x क्या होगा? tan x इंटीग्रेशन ऑफ cosecant square x माइनस cot x -3 का -3x प्लस c. हो गया आंसर. So in the exam you are expected to do all this simplifications. यही आपका स्किल होगा, ऐसे आप ये simplifications कर सकते हैं. ओके ये हाँ सर. इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus x into root x dx, इसका कैसे इंटीग्रेट करिएगा? कुछ सोच सकते हैं इसका इंटीग्रेशन के बारे में?
कैन यू इंटीग्रेट दिस? कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन? सर ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर दो। सर फिर डायरेक्ट ही तो है, प्लस माइनस ही तो है बीच में। क्या है? सर ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके सर फिर बीच में तो माइनस ही है, तो सर सिंपली हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रूट एक्स माइनस एक्स पावर 3/2 हो जाएगा, इसलिए x इंटू रूट एक्स पावर 3/2। सो x पावर हाफ का इंटीग्रेशन x पावर 3/2 x पावर 3/2 का इंटीग्रेशन x पावर 5/2 प्लस c हो गया। ओके लग रहे? इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई कोसीकेंड स्क्वायर एक्स dx, इसका क्या करिएगा? कुछ आइडिया सर इसके लिए? सर उसको साइन हाँ को सर, सर वो sin तो square x। tan स्क्वायर एक्स है ना। हाँ, बेसिकली ये इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स ही है, राइट? सो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स कैसे किया हमने? इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 किया, राइट? सो tan x माइनस एक्स प्लस सी। कुछ थोड़ा सा फ्लो आ रहा है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? अभी इस एक्सरसाइज में हम इतना ही कर रहे हैं, हमारा बेसिक फॉर्मूलाज जो we are converting our functions into some functions where you have direct formulas to integrate them. Okay? आगे जा सकता हूं? यस सर। So integration of cos of x plus a by sin of x plus b dx. Integration of sin of x minus alpha by sin of x plus alpha dx. दोनों रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो दूसरे का लगभग आइडिया आ जाएगा। ओके, सो अब देखिए, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वेश्चन वेर यू हैव ट्रांसिशन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, आज का क्लास और नेक्स्ट क्लास को कनेक्ट करने वाला क्वेश्चन है। सो देखिए मैं कैसे करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस ए को कॉस ऑफ एक्स प्लस बी प्लस ए माइनस बी बाई साइन ऑफ एक्स प्लस बी बोल सकता हूं। मैं इस कॉस को सेपरेट करना चाह रहा हूं। कॉस ऑफ एक्स प्लस बी प्लस ए माइनस बी, बी एंड बी कैंसिल होकर इफेक्टिवली कॉस ऑफ एक्स प्लस ए है ना, राइट? ऐसे लिखने के बाद मैं क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट? सो कॉस ऑफ एक्स प्लस बी into cos of a minus b
माइनस साइन ऑफ x प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी बाय साइन ऑफ x प्लस बी dx। सही है कि नहीं? दैट इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, अब सेपरेट कर सकता हूं, सेपरेट किया तो cos ऑफ a माइनस बी तो कांस्टेंट है, cos ऑफ a माइनस बी कांस्टेंट है, cos ऑफ x प्लस बी बाय साइन ऑफ x प्लस बी क्या होगा, cot ऑफ x प्लस बी dx। सही, माइनस सेकेंड टर्म में sin x प्लस बी sin x प्लस बी कैंसिल हो रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ a माइनस बी dx। सही, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सो बाहर चला जाएगा। सो cos ऑफ a माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cot ऑफ x प्लस बी dx। सही, माइनस साइन ऑफ a माइनस बी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x प्लस सी। राइट, यहां तक क्लियर है? अब लगभग सॉल्व हो गया, बट cot ऑफ x प्लस बी को कैसे डिफरेंशिएट करना है वो अभी के लिए मुझे पता नहीं है। ओके, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। तो ये cot ऑफ x प्लस बी को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो अगला क्लास का टॉपिक। ठीक है, हमको मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन नाम का टॉपिक स्टार्ट होगा, उसमें सबसे पहला मेथड जो है इसको सॉल्व करने वाला मेथड है। ओके, सेम थिंग कैन बी डन टू दिस क्वेश्चन आल्सो लगभग। सो इसके लिए भी आप x माइनस अल्फा को x प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा लिख सकते हैं। राइट, सो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ a माइनस बी का साइन a cos b माइनस cos a sin b बाई साइन ऑफ x प्लस अल्फा लिख सकता हूं। इसको भी सेपरेट किया तो फर्स्ट टर्म cos 2 अल्फा dx, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड टर्म है sin 2 अल्फा बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस अल्फा बाय sin x प्लस अल्फा, cot ऑफ x प्लस अल्फा dx। सही, तो यहां भी ये cot ऑफ x प्लस अल्फा को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज द टॉपिक ऑफ आवर नेक्स्ट क्लास, विच इज स्टार्टिंग ऑफ मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। सो आज हम बेसिक मेथड्स देखे हैं इंटीग्रेशन एज ए व्हाट, एंटी डेरिवेटिव। क्लियर है, इंटीग्रेशन एज ए एंटी डेरिवेटिव। ओके, समझ में आया सब कुछ आज का क्लास का? Yes, sir. So this completes your first exercise of indefinite integration. So अगला चैप्टर होगा मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, इसी indefinite integration में नेक्स्ट टॉपिक। We have a lot of methods of integration, ठीक है, तो सारा एक के बाद एक, जैसा हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में टॉपिक्स है वैसा ही, ठीक है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में बहुत सारा टॉपिक्स हो। So this is that will be the biggest part of integral calculus. So उसमें 2 हफ्ता के आसपास लगेगा। क्लियर है? So अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया तो बाकी इंटीग्रेशन इतना बड़ा नहीं है, वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। So this is where you need to practice. So आप अभी फर्स्ट एक्सरसाइज इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस करना चाहिए। So you'll have a lot of questions, बैठ के प्रैक्टिस करना है सारा मैनिपुलेशंस। क्लियर है? So let us stop here for today. कुछ डाउट्स है? अगर कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो विल स्टॉप हियर। ठीक है बेटा, तो लेट अस एंड हियर।
थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।